लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के बारे में सच्चाई जानने के लिए इस खबर को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है। दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। 43 लाख की घपलेबाजी में फंस गए बिलासपुर के चेयरमैन मोहम्मद हसन। ऐसी खबर आ रही है कि बिलासपुर नगर पालिका चेयरमैन मोहम्मद हसन खां 43 लाख की घपलेबाजी में फंस गए हैं। वर्ष 2006 से 2011 के दरमियान कराए गए निर्माण कार्यों में घपलेबाजी की शिकायत की गई थी। डीएम साहब ने इसकी जांच बैठाई थी। इस जांच में एसडीएम बिलासपुर डॉक्टर राजेश कुमार ने पुष्टि की है कि ये घपलेबाजी जो है बिल्कुल शिकायत सही है और घपलेबाजी हुई है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने संबंधित से वसूली के लिए भी लिखा है। अब न जाने मोहम्मद हसन खान साहब कैसे ऐसे कामों में फंस गए, क्योंकि उनकी छवि तो अपने आप को वो बड़ा ईमानदार दिखाते हैं, उनकी छवि बड़ी ईमानदार दर्शाते हैं कि वो ईमानदार हैं। बहरहाल जांच चल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, ये खबर बहुत दिलचस्प है। अमरोहा से ये खबर आ रही है कि 2 पत्नियों के बीच पति का बंटवारा कराकर दरोगा ने मामले को निपटाया। अभी तक आपने सुना होगा जायदाद का बंटवारा होता है और दूसरे सामान का कुछ बंटवारा हो सकता है, लेकिन पति का बंटवारा, आप सोच रहे होंगे पति का बंटवारा कैसे, तो खबर पूरी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल डिडोली थाना क्षेत्र का मामला है। एक साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे पहले एक शादी कर रखी थी। उसके 5 साल के बाद में उन्होंने दूसरी कोर्ट मैरिज कर ली। जब दूसरी कोर्ट मैरिज करके वो उसको अपने घर लेकर आए तो पहली वाली ने जो है हल्ला किया, बोले कि मैं तो इसको रहने नहीं दूंगी। जब पहली वाली ने हल्ला किया तो दूसरी वाली ने भी हल्ला किया उसके साथ में। उसने कहा मैं ऐसे तो आई नहीं हूँ, मैं भी इसके साथ में कोर्ट मैरिज करके आई हूँ। बहरहाल दोनों पहुँच गई जोया चौकी, और जोया चौकी जाने के बाद में जब मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा तो चौकी इंचार्ज ने दोनों का मामला सेटल कराया, और वहाँ पे तय ये हुआ कि पति का बंटवारा इस तरह से किया गया कि 2 दिन पति पहली पत्नी के साथ में रहेगा और 1 दिन दूसरी पत्नी के साथ में रहेगा। है ना मज़े की बात कि पति का भी बंटवारा हो गया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कोर्ट के एक फैसले से मुताल्लिक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी है कि 20 साल पहले पीडी रत्नाकर नाम का एक दरोगा हुआ करते थे सिविल लाइन में, जो कि बड़े फेमस थे उस टाइम में। दोस्तों, ये मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर से जुड़ा हुआ है। ज्वाला नगर में लेबर कॉलोनी निवासी जाहिदा तबस्सुम के मकान में 12 दिसंबर 2001 की रात में कुछ बदमाश घुस गए थे। बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और कांग्रेस नेत्री के फोटोग्राफर पति मिर्जा शमशाद अहमद को गंभीर चोटें आई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कांग्रेस नेत्री के बेटे मिर्जा कमाल अहमद को पुलिस उठा ले गई थी। पुलिस ने हत्या का राज खुलवाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था और फिर जेल भी भेजा था। जेल में इलाज के दौरान मिर्जा कमाल की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने फोटोग्राफर की हत्या में कांग्रेस नेत्री और बेटे कमाल मिर्जा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सच सामने आया। कोर्ट ने इस मामले में जाहिदा तबस्सुम को बरी कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन सिविल लाइंस कोतवाली के दरोगा पीडी रत्नाकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। वही मुकदमा चल रहा था। अब इस मुकदमे की सुनवाई काफ़ी दिन से हो रही थी। कल मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दरोगा पीडी रत्नाकर को भी इस हत्या से बरी कर दिया। खैर, अब वो तो बरी हो गए इसके अंदर, लेकिन देखिए पुलिस की चार्जशीट किस तरह से लोगों को, यानी जिस घर के अंदर एक मौत हुई उसी घर के अंदर में एक औरत को भी पुलिस ने बंद किया, उसके बेटे को भी बंद किया, और उसको इतना मारा कबूलवाने के लिए 3rd डिग्री इतनी इस्तेमाल की कि बाद में वो जेल में जाके मर गया। उसी के उसमें पीडी रत्नाकर साहब को जो थी बाद में हत्या का आरोपी बनाया गया था। बहरहाल अब कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया। शायद उनके खिलाफ भी कुछ सबूत नहीं मिला। 20 साल पहले का मामला है भाई। इतने लंबे लंबे मामले लंबित जब होते हैं कोर्ट में तो कहाँ सबूत रहेंगे, कहाँ गवाह रहेंगे, कब हमारे यहाँ की इस कोर्ट की हालत सुधरेगी मालूम नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, रामपुर में कुछ दिन पहले एक उर्दू का अखबार लॉन्च हुआ है जो बहुत अच्छी खबरें छाप रहा है और बहुत अच्छे आर्टिकल लिख रहा है। अरे लीजिए, मैंने आपको नाम भी बता देता हूँ। रोज़नामा खबरें के नाम से ये अखबार है। इसमें आज एक खबर छपी है कि फ़रज जमाली की गिरफ्तारी के बाद रामपुर मजहबी क़यादत से भी महरूम। मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान सुनाने वाले अपनी बेतौकीरी के साथ बेवफाई पर भी गौर करें।
बेतौकीरी पर मैंने जोर इसलिए दिया, 2 बार पढ़ा कि मौलाना फ़रज जमाली के मामले में मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान बरेलवी ने उनकी गिरफ़्तारी के 3 दिन बाद एक बाकायदा एक बयान दिया था, तमाम मजमे को इकट्ठा किया था, पुलिस के आला अधिकारी भी थे कि 3 दिन के अंदर अगर जमाली साहब रिहा नहीं होंगे तो उनका जो दूसरा जो उनका कदम होगा वो इंतहाई ख़तरनाक होगा। उन्होंने पब्लिक कवरेज छोड़ दिया था, जो आप चाहें करना, क्योंकि शायद 3 दिन के बाद जुम्मा आने वाला था और उन्होंने कहा था कि जुम्मे तक वो ज़रूर बाहर आ जाएंगे। बहरहाल वो 1 महीना और कुछ दिन काट कर जमाली साहब बाहर आ चुके हैं। अब इस संबंध में जो ये खबर उन्होंने छापी है, तो इसके साथ साथ जब उन्होंने ये कहा कि रामपुर में क़यादत को भी अब लोग तरसने लगे, मजहबी क़यादत को भी तरसने लगे, सियासी क़यादत को पहले ही तरस रहे थे, तो इस संबंध में हमारा कहना तो ये है कि रामपुर की जनता ने किसी दूसरे को अपना नेता ही कम माना और ना ही किसी दूसरे को मौका दिया कि वो उनकी सेवा करे। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट खबर ये भी है कि रात 10 साढ़े 10 बजे ये र्यूमर उड़ा कि रामपुर में लॉकडाउन लग गया। पुलिस ने बाजार बंद कराना शुरू कर दिया और लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया। मैंने इस संबंध में जब रामपुर एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा मुझसे कि ना तो कोई लॉकडाउन लगा है और ना ही कोई इस टाइप के प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस को निर्देश दिए गए थे। ये हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति रही हो जिसकी वजह से पुलिस ने ये काम किया हो वहाँ पे। इसलिए जो लोग ये खबरें उड़ा रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया है या नाइट कर्फ्यू लग गया है या रात में लॉकडाउन है, ये सब झूठी खबर है। जो मेरी उनसे बात हुई है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनवाता हूँ। हेलो, नमस्कार एडीएम साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। अच्छा सर, एक बात ये मालूम करना थी, ये जो रात 10 बजे जो पुलिस ने बाजार बंद कराया, क्या लॉकडाउन की कोई स्थिति है अपने यहाँ क्या? नहीं 10 बजे बंद कराया? हाँ, रात 10 बजे पुलिस ने दुकानें कुछ बंद करवाई, कुछ नहीं तो उसमें। किसी और कारण से कराया होगा, लॉकडाउन की नहीं है वो। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया हो, जो रात को लोग घूमते रहते हैं ना और जी, तरह तरह जी। की चर्चा पर्चा करते हैं या वो करते हैं, उससे हो सकता हुआ। ओके, अच्छा, हाँ, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा। ऑर्डर नहीं जारी हुआ। जी, तो वही तो पूरे शहर में एक र्यूमर उड़ा हुआ है कि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने वाला है। नहीं तो रात में ऐसा हुआ है तो मैंने वो कहा ये यार। हो सकता है, जी, वो ये हो सकता है ना। जी। वो ये हेलो, ये शायद सफाई अभियान जो डीएम साहब जो करवा रहे हैं रात में, शायद उसके नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद पहले से बाजार बंद करा रहे होंगे, ये होगा। नहीं वो जी। ऐसे भी लोग बैठ करके ना फालतू की चर्चाएं करते हैं, गॉसिप बनाते हैं। हो सकता है इसलिए किया हो। ओके, अच्छा, चुनाव करते हैं जी, ये भी है। इस लेवल से, हो सकता है इसलिए हुआ है, क्योंकि हाँ। उसका बिना बैठक हुए हम लोगों के तो नहीं होता। जी, ठीक, बिल्कुल ठीक ही बात है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलता हूँ बाद में। दोस्तों, इसी टाइप की खबरें मैं आपके सामने पेश करता हूं। बस आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, खबरों को आगे बढ़ाइए और इसी तरह से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत क्राइम एक्सपोजर के साथ कायम रखिए, तो आपको अच्छी से अच्छी आपकी खबरें आपके सामने लेकर आ सकूं। जय हिंद।